व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मुक़द्दस अब्रार ऑफिशियल चैनल में आप सबका वेलकम है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, डेथ आइलैंड के। अशमाला ब्रांच का जिक्र हुआ है यहाँ पे। इससे पहले हम थर्ड पार्ट की तरफ थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, हमारा थर्ड पार्ट कहाँ एंड हुआ था। तो मुक़द्दस चमकीन साहब के ऊपर ये बात चल रही थी और मुक़द्दस चमकीन अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहे थे, जिस पे इमरान बहुत चौंक गया था और बहुत गौर से देख रहा था उनको कि आया कोई पिस्टल तो नहीं है उनकी जेब से बरामद होने वाली, क्योंकि वो बहुत डर भी गया था। तो वहाँ पे ही जो एक साइड है वो एंड हो गई थी और यहाँ पे एक विलन साइड का स्टार्ट हुआ है, जिसमें अशमाला ब्रांच का एक नाम प्रोमिनेंट हुआ है। अपने कंट्रोल सेक्शन में काम कर रही थी तो उसके सामने एक खुसूसी प्लान जो आया है, वो उस प्लान को देखकर वो बहुत बुरी तरह उछल पड़ी, बिकॉज उस प्लान का जो ऑपरेटर था वो हेडलाइन था और हेडलाइन यहाँ पर उसका महबूब है जी, जिसको यहाँ पर पाकिस्तान भेजा जा रहा है मेरे व्यूवर्स। वो यहाँ पे हेडलाइन है और हेडलाइन अशमाला का जो है लवर निकला है। तो अशमाला चाहती हैं कि वो इस प्लान के अंदर काम ना करें, बिकॉज वो X2 से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि X2 जो है एक गर्म हवा का झोंका है और वो जहाँ से गुजरता है वो सारी जगह को जो है वो भस्म कर देता है, जला के राख कर देता है। और लॉर्ड मैक्विन बेसिकली हेडलाइन का पहला नाम जो था, असल नाम जो था वो लॉर्ड मैक्विन था। और अशमाला और लॉर्ड मैक्विन जो है वो ज़माना तालिबे इल्मी से एक दूसरे को लाइक करते थे। तो पहले जो अशमाला है वो ऑपरेटर बनी, तो उसे इंतज़ार था कि लॉर्ड मैक्विन को कब हेडलाइन बनाया जाता है। तो फिर लॉर्ड मैक्विन ने कुछ ऐसे कारनामे सरंजाम दिए थे जिसकी वजह से उससे हेडलाइन का एजाज़ बख्शा गया और फिर उसे एक रुकन की हैसियत से 50G में 54 ग्रीन में व्यूवर्स शामिल कर लिया गया। तो इसके बाद जी अब हेडलाइन की हैसियत से वो काफ़ी सारे कारनामे सरंजाम दे चुका है। मुस्तक़बिल में उसका ये ख्याल था कि वो और जो अशमाला हैं वो यकजा हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उसने अपनी ज़िंदगी का एक जो है वो मकसद तयन कर लिया था। और वो मकसद उसका ये था कि उसने दुनिया में पूरी दुनिया में उसने 17 ऐसे कारनामे सरंजाम देने हैं जिसकी वजह से वो दुनिया का नंबर 1 एजेंट बन जाएगा। और नंबर 1 एजेंट बनने के बाद वो 18वां कारनामा ऐसा करेगा जिसमें वो अशमाला ब्रांच से शादी करेगा एंड देन वो हेडलाइन से दोबारा लॉर्ड मैक्विन बन जाएगा और वो भूल जाएगा कि वो एक हेडलाइन भी था। और फिर वो अपनी पसंदीदा जगह जो है उनकी केप टाउन जगह बताई गई है, तो वहाँ पर जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि अशमाला जानती थी कि X2 क्या है। उसने लॉर्ड मैक्विन से एक बात की कि लॉर्ड मैक्विन या हेडलाइन आप काइंडली जो है X2 के सामने मत जाइएगा। तो वहाँ पर हेडलाइन हंसने लग जाता है और वो कहता है कि हर एक जो है वो हर एक बीवी जो है शौहर को ऐसे ही क्यों कहती है। तो भाई यहाँ पर FFG के नुमाइंदों ने 54 ग्रीन के नुमाइंदों ने कारगिल सुगलू पर एक मीटिंग बनाई थी, मीटिंग कायम की थी, जिसमें उन्होंने पाकिशा के बड़े प्लान्स को तबाह करने का मंसूबा बनाया था और जिसमें हेडलाइन काम करने वाला था। मंसूबा पाकिशा में कुछ ऐसे प्लान्स काम कर रहे थे जिन्हें फना करना बहुत ज़्यादा लाजिम हो चुका था, जो कि दुनिया की नज़रों में खटक रहे थे। और सबसे ज़्यादा ये यहूदी हुकूमत जो है इस मंसूबे से डरी हुई थी, क्योंकि उनके ख्याल में अरब ममालिक को पाकिशा से ही वो तमाम चीज़ें मिलने वाली थी जो कि उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो जाती। इसराइल के ताल्लुकात, बिकॉज इसराइल जो है यहाँ पे एक एग्जैक्ट नेम बताया गया, इसराइली हुकूमत जो हमारे यहाँ पे बहुत बदनाम भी है, बहुत जुल्म भी कर रहे हैं मुसलमानों पे। तो इसराइल जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं और काफिरस्तान के दोस्त ममालिक में से एक हैं, तो काफिरस्तान जो है क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में है, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफिरस्तान के ज़रिए कोई भी काम करवा सकते थे, ऐसा खुफिया काम या ऐसे प्लांट्स तबाह कराने का काम जो कि उन्होंने एक प्लान किया था। तो इसके मुताबिक अशमाला ब्रांच को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के जो X2 है उसके बारे में 3 फाइलें उसके बारे में मुहैया की गई थी और उसे पता था कि जो है X2 बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और वो चाहती थी कि लॉर्ड मैक्विन किसी भी सूरत में उसके सामने ना आ जाए। तो यहाँ पर जी दुश्मन मुल्क की आर्मी जो है उससे खौफज़दा रहती थी कि कहीं X2 का सामना ना हो जाए। किसी भी आर्मी से कोई भी मुल्क इतना नहीं डरता था जितना वो X2 से डरते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर X2 के सिलसिले में हेडलाइन बहुत बारी कोशिश कर चुका था कि वो X2 से सामना करे, लेकिन क्योंकि जब अशमाला ने उसे समझाया कि आपने उसके सामने नहीं जाना, तो X2 ने कहा कि भाई मैं जो है जिस्मानी ताकत से तो उसे हरा सकता था और हो सकता था कि वो कभी भी मुझे हरा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर बात है ज़हनी जो है सलाहियत की, कि वो मुझे ज़हनी तौर पर मैं उसे कैसे मार देता हूँ। और अगर मैं अपने सारे काम उससे बताए बगैर, उसे भनक दिए बगैर अगर मैं कर आता हूँ, तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और जब उसको ये पता चलेगा कि लॉर्ड मैकक्वीन हेडलाइन जो है सारे कारनामे करके यहाँ से निकल चुका है, हमारा बहुत नुकसान करके निकल चुका है, तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी और मैं उसके लिए पैगाम छोड़ कर जाऊँगा कि मैंने तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे सामने आए बगैर सारा कारनामा सरनाम दे दिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, और बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो आगे जो है हमारे पास क्या होने वाला है देखते हैं। इंतहाई फुर्तीले जिस्म का मालिक था, कद-ओ-कामत उसका काफ़ी ज़्यादा लाइक बॉडी बिल्डर जैसा दिखाया गया है। सर झुकाते हुए हेलीकॉप्टर से उतरा और प्रोटोकॉल के साथ वो जो है कंपनी की तरफ चला गया, ठीक है। और उसे बता दिया गया था कि उसकी जो है रवानगी की सारी जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सारी की सारी तफसीलात उसे दे दी जाएंगी, और उसने कब रवाना होना है उसकी वो सारी की सारी तैयारियाँ भी की जा रही हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मुकद्दस तमकीन हाथ जो है शेरवानी से बाहर निकाले थे। यहाँ पर बड़ा मज़े का ट्विस्टिंग पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, कि वो देखते हैं कि वो उनकी जेब से क्या निकलता है। तो मुकद्दस तमकीन का हाथ शेरवानी की तरफ बढ़ा और उनकी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज़ का टुकड़ा बाहर आया, जिससे वो बड़े एहतमाम से खोलने लगे। और फिर इमरान की अगली निगाहें जो है इसकी तरफ थी कि वो क्या है। तो लो मियाँ, हम तुम्हें उलझनों से निकाल रहे हैं। उन्होंने अखबार का तराशा इमरान की जाने बढ़ाते हुए कहा, और इमरान ने तराशा हाथ में ले लिया और फिर उस पर दर्ज शुदा तहरीर पढ़ने लगा। ज़रूरत रिश्ता का इश्तहार लिखा हुआ था। बरसरे रोज़गार खूबसूरत नौजवान को किसी खूबसूरत दोशीज़ा का रिश्ता दरकार है। लड़की की उम्र 20 से 24 साल के अंदर हो, दराज कामत, खुश शक्ल हो, जहेज़ वगैरह या ज़ात पात की कोई कैद नहीं है। मुलाकात कीजिए किंग रोड फ्लैट नंबर 200 और बिल्डिंग में मिस्टर सलमान से मिल गए। तो इमरान की आंखें हैरत से फैल गई। सलमान वैसे तो शादी की बकवास करता रहता था और अक्सर इमरान के कान खाता रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले इमरान ने इसे इजाज़त भी दी थी कि जा कर ले शादी। तो जो है सलमान किस तरह से अपनी शादी करेगा, उसे ये नहीं पता था कि सलमान इतना ज़हीन निकलेगा कि वो अखबार में इश्तहार दे देगा अपनी शादी का। और जी मुकद्दस तमकीन जो है शादी के सिलसिले में ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सलमान के लिए इमरान के पास आए थे। तो इमरान को यहाँ पे शरारत सूझी और कोई ख़ास बात नहीं थी जिस तरह की शरारत करना उसके लिए कि वो जो है सलमान को अच्छी तरह मज़ा चखाए। तो उसने क्या किया, सलमान की ऐसी तैसी करने के लिए उसने फ़ौरन ही अखबार का तराशा लपेट दिया और शर्माए हुए अंदाज में गर्दन झुका ली और मौलाना साहब मुस्कुराने लगे। मियाँ अब तुमसे कुछ ज़रा खरी खरी हो जाएं, आपने तो हमें शर्मिंदा ही कर दिया। इमरान ने बोला, अरे शादी तो एक मुकद्दस फरीज़ा है, भला इसमें शर्मिंदगी का कौन सा पहलू है। जी इमरान का चेहरा गुलाबी हो गया। मौलाना मुकद्दस इसे पसंदीदगी की नज़रों से देखने लगे। हाँ तो अजीज़ी क्या करते हो, अब ज़रा संजीदा गुफ्तगू हो जाए, ऐश करते हैं, मतलब ज़मीनों के मालिक हो। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या बात की है, गोया ज़मींदार हो। जी वालिदैन हैं। ओह मगर यहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा। नहीं यहाँ नहीं रहते, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। वालिदैन का नज़रिया ये है कि दुनिया में कुछ करो तो अपने कदमों पर करो और कदमों पर खड़े होकर करो, और उन्होंने हमें खुद से लता कर दी। तो यहाँ पर जी इमरान काफ़ी ज़्यादा शरारती हो गया है और वो आप देख ही रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। सलमान के सारे इश्तहार की ऐसी की तैसी लगा रहा है। तो बेहतर है फ्लैट तुम्हारा है, मुकद्दस तमकीन ने पूछा। आप अपना ही समझिए। यकीनन अब तो तुम्हारी हर चीज़ हमारी ही होगी। बहरहाल हमारी बेटी की तस्वीर ये है, तुम्हारी डिमांड के मुताबिक है, बहुत नेक बच्ची है, खाने तो पकाती है और ऐसे पकाती है कि मत पूछो। मर्द के दिल के कहते हैं ना कि मर्द के दिल में उतरने का रास्ता उसके हलक से होके गुजरता है, तो समझ लो कि वो तुम्हारे दिल में उतरी सोतरी। इमरान शर्माते हुए अंदाज में बैठा रहा।
शर्मीले बच्चे मुझे बहुत पसंद है। हालांकि शेर व शायरी में तुमने जो घपला किया था उसे ज़रा मैं सोच के चौंक गया था, लेकिन बहरहाल ये तो तुम्हारी उमरी शरारतों की है। जी हाँ, ऐसी ही बात है। तो अजीज़म, इस फ्लैट में तनहा रहते हो एक मुलाजिम के साथ। अच्छा मुलाजिम कहाँ है? वो सौदा लेने गया हुआ है। तो फिर मियाँ करो दिन मुकर्रर, हम तुम्हें अपना पता बताए दे रहे हैं, बड़ दिखावे के लिए आ जाना। ख़वातीन तुम्हें देखकर तय कर लेंगी और मेरा ख्याल है तुम मुझे पसंद हो तो ये लो पता हम पहले ही लिख कर लाए हैं, यही कागज़ अपने पास रख लो। मुकद्दस चमकीन ने जेब से एक और कागज़ निकाला जिसने पहले से लिख कर रखा हुआ था और इमरान को थमा दिया। बहुत अच्छा, तो इतवार के दिन 4 बजे तुम लोग, मेरा मतलब है तुम हमारे यहाँ आ जाओ, ठीक है जी। इतवार को 4 बजे हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, हम हाजिर खिदमत हो जाएंगे, इमरान ने कहा। और मौलाना मुकद्दस चमकीन उठे और फिर बोले, चाय वगैरह का इंतज़ाम नहीं है तुम्हारे यहाँ? जी है तो, मगर वो मरदूद इतनी देर तक गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। चलो खैर, फिर सही, अब तो यहाँ चाय शाय क्या, खाना शाना भी आके खाते ही रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई आज की फिर से, और हमारा जो ये पार्ट है काफ़ी लंबा चला गया है। तो कल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस पार्ट को ज़रूर लाइक कीजिए, लोगों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।